नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी अस्थमा के होने के कारण के बारे में। यानी अस्थमा अगर किसी को है तो आखिर हुआ क्यों, और अस्थमा में पाए जाने वाली ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलना, आखिर ये किन किन डिजीजेस में मिलता है और आखिर मिलता क्यों है। तो जी हाँ, अस्थमा जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक आप ये मान सकते हैं कि सीओपीडी, आईएलडी या किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होने वाली जो प्रॉब्लम है, उन सभी में सांस का फूलना मिलता है। यानी कि इन सभी डिजीजेज में जो मेन सिम्टम मिलेगा वो आपको ब्रेथलेसनेस मिलेगा। और अगर आप जब टेस्ट करवाते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट में जब आप जाते हैं, सीबीसी विद ईएसआर, स्पायरोमेट्री, एक्सरे, चेस्ट, एचआरसीटी, पीएफटी या अदर टेस्ट, तो उन सब में आपको आइडिया लगता है कि जी जो ये प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है और उसको हमें कैसे डील करना है। मतलब अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, इन्फेक्शन, ये सारी डिजीजेज लंग के डिजीजेज हैं और इनको जो मुख्य इसमें सिम्टम्स मिलता है, इसमें मिलता है ब्रेथलेसनेस। तो जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपको प्रॉब्लम कौन सी है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इन सभी में आपको सांस ही क्यों फूलती है, प्रॉब्लम सांस फूलने की क्यों आती है। जी हाँ, ये सभी लंग की डिजीज़ है और लंग्स का जो मुख्य काम है वो होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। यानी कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके बनी है, वो आपके शरीर में अगर रही तो वो आपको टॉक्सिक कर देगी, आपके शरीर के लिए वो काफ़ी विषाक्त है, उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इस गंदी हवा को शरीर से बाहर निकालना और अच्छी हवा को शरीर में लाना, ये काम है आपके लंग्स का, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब इमेजिन कीजिए कि इस जो ये बार बार सांस का आना जाना, इस एयर का आना जाना आपके लंग्स में ऑन रेगुलर बेसिस हो रहा है, जब से आपने जन्म लिया है जब तक आप जिएंगे तब तक। और अगर इसी एयर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लंग्स आसानी से लेना नहीं चाहते, तो ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ है एलर्जन। एलर्जन मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके शरीर को लगता है कि मेरे शरीर के अंदर अगर ये गई तो प्रॉब्लम कर देगी। ये एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, डर्ट, कोई भी एलर्जन पार्टिकल्स हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, आपके घर में जमी हुई धूल हो सकती है, कोई भी इस तरीके का जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, सीलन जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है। कुछ लोग जो घर में खाना बनाते हैं, अगर वो अंगीठी पे खाना बनाते हैं या लकड़ियों पे खाना बन रहा है तो उनसे निकलने वाला धुआं हो सकता है। आप अगर सर्दियों में अपने आप को हाथ सेकने के लिए जो सिगड़ी जलाते हैं गर्माइश लेने के लिए, उससे निकलने वाली धुआं हो सकता है। कुछ लोगों का परफॉर्मेंस, कुछ लोगों का जो काम है वो ही ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज में होता है जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स वर्क हो रहा है, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स के जो फैक्ट्रीज होती हैं या फिर कई केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं। अगर आप उस तरीके की जगह पे काम कर रहे हैं, या कुछ लोग चूड़ी बनने की जगह पे काम करते हैं, कुछ लोग ईटा भट्टी में काम करते हैं, ये सारी ऐसी जगह पे है जिनका एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये पार्टिकल्स पहले तो आपको कुछ नहीं करेंगे, जब आप काम करना शुरू करते हैं आपको परेशानी नहीं होती, बट धीरे धीरे आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, लंग्स प्रभावित होने लगते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम आने लगती है, और जो वो पहले सांस ले सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे, उसी में आज अब प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे ये गंदगी जमा होनी शुरू हो गई है। लंग्स में गंदगी जमा होने की वजह से सांस का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। ये एलर्जेंस आपके शरीर में ना जमे, उसके लिए आपके लंग्स, आपके ब्रोंकियोल्स संकुचित होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं और बलगम पैदा होने लगता है। ये सांस की नलियां सिकुड़ने की वजह से, अवरोधित होने की वजह से सांस का आना जाना मुश्किल होता है, और ये मुख्य सिम्टम जो हमारे सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में मिलता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि अस्थमा या उसी से रिलेटेड जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जैसे कि सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर अगर हम बात करें आईएलडी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसके कारण कुछ पता होते हैं कुछ नहीं पता होते हैं, या फिर अगर हम बात करें आपकी किसी इन्फेक्शन से, यानी कि निमोनिया हो गया, किसी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया लंग्स का,
तो ये सभी चीज़ों में अल्टीमेटली आपको सांस फूलने की तकलीफ आती है। आपको जब पता चलने लगता है तो आप अपने टेस्ट करवाइए, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, निदान परिवर्जन कीजिए। इसका मतलब जो कॉज है उसको निकालिए, उसको बंद कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए। यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो आपके लिए सेहतमंद नहीं है, आप उस प्रोफाइल को चेंज कीजिए, उस जॉब को चेंज कीजिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कुछ लोग जो गाँव से शहरों में मूव किए हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वापस अपनी एयर क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जद्दोजहद करनी होगी। साथ ही अपनी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको प्राणायाम, योगाज़, आसनाज़ करने होंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब आप ये सब चीज़ें करने लगते हैं और साथ ही आप जब अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे, ये आप कर सकते हैं कुछ खाना खा के, डेफिनेटली हेल्दी फूड को अपनाकर और अनहेल्दी फूड को छोड़कर, वेट लॉस करके आप अपने आप को ये सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।